गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास का दूसरा लेक्चर मैं प्रशांत आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। और कल जहाँ तक मैंने क्लास लिए थे उसके आगे आज क्लास को कंटिन्यू करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पहले लेक्चर को देखे होंगे और जो 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने इंटीजर्स के आपको बताए हैं वो समझे होंगे। आज मैं आपको आगे की प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चन को करवाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर, ये वीडियो आपको मैथ्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा और इस लेक्चर के द्वारा आप जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ये मेरा चैनल न्यू है, अब इसमें सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हैं, तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे। एसोसिएटिव लॉ तक मैंने आपको बताया था। आज एडिटिव आइडेंटिटी मैं आपको बताऊंगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं। तो मैं अगर ऐसा लिखूं a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a, तो आप देख रहे हैं कि 0 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि जब किसी भी नंबर्स में आप कोई भी एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड करते हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ए में मैंने 0 ऐड किया या 0 में ए ऐड किया, फिर भी उसका वैल्यू ए ही रहा। मीन्स यहाँ 0 क्या है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होंगे, 0। तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे या कोई भी टीचर्स आपसे पूछें कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप बोलेंगे 0। 0 इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। एडिटिव इनवर्स व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? क्या आप जानते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर्स का पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना ही क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। लाइक मैंने आपसे बोला कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या आंसर देंगे, -5। मैंने पूछा -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या आंसर देंगे, +5। मीन्स साइन चेंज होना ही क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। सो कभी भी आपको एडिटिव इनवर्स पूछे, एडिटिव आइडेंटिटी पूछे, तो आप कंफ्यूज ना हो। कभी भी अगर आपसे एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो आप क्या बताएंगे, हमेशा 0। लेकिन एडिटिव इनवर्स कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, जो भी आपसे वो पूछना चाहता है उसका साइन चेंज करके बताएंगे।
साइन चेंज करके बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको समझ में आया होगा। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो, एडिटिव इन्वर्स, साइन चेंज मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि -100 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है तो आप बोलेंगे -100 का 100 और 100 का -100। बस यही है एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। दोस्तों, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आप कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन नंबर है वो किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स है या नहीं है, तो किसी भी नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स का सम हमेशा 0 होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी नंबर का सम विद एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 0। लाइक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। 5 + 5 क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर या नंबर्स हैं, इसका इन्वर्स आपको कोई करने बोला तो आप इसका इन्वर्स क्या करोगे? -5। और प्लस करने बोल रहा है तो 5 + -5, तो दोनों का सम क्या आएगा? 0 आएगा। मैं कह सकता हूँ कि किसी भी नंबर और उसके इन्वर्स का समेशन या एडिशन क्या होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा क्या होगा? 5 और 5 एक दूसरे का इन्वर्स है। लाइक एक और एग्जांपल लेता हूँ, 6 + -6 इज इक्वल टू 0। 6 -6 का या -6 का एडिटिव इन्वर्स है। क्यों इन्वर्स है? क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम करने के बाद क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। एक एग्जांपल लेता हूँ जो एडिटिव इन्वर्स नहीं है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 7 + -8, क्या ये एडिटिव इन्वर्स है? देखते हैं। नहीं, इसका सॉल्यूशन करोगे तो -1 आएगा। क्या यहाँ 0 आया? नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो ये एडिटिव इन्वर्स 8 जो है 7 का एडिटिव इन्वर्स नहीं है। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं इसी तरह से आपके साथ क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिस भी तरह के टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करें, मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँगा और बहुत मेहनत से आपके लिए बनाऊँगा। और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियो पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। अभी मेरा चैनल नया है, थोड़ा सा पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ, थोड़ा सा नर्वसनेस है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ वीडियोस में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी वाला वीडियो मैं आपके लिए प्रदान कर पाऊँगा। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा 5 टॉपिक, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया। जो प्रॉपर्टीज़ थे, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ बताया मैंने आपको? पहला था क्लोजर प्रॉपर्टीज़, दूसरा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, तीसरा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी बताया मैंने आपको, फिर एडिटिव इन्वर्स बताया। ये सारे एडिशन के प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटीजर्स को जब आप ऐड करोगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपके वहाँ फॉलो होंगे और आपको याद रखने की जरूरत होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स, ये मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि फॉर एडिशन 5-6 रूल्स हैं,
लेकिन इस सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक ही रूल है जो फॉलो होगा, बाकी कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। मैं आपको सारा क्लियर करता हूँ। पहला, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करेंगे? आपने एडिशन के प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होते हैं। जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो तीसरा भी क्या आता है? इंटीजर्स आता है। जैसे कि 3, सेम उसी तरीके से यहाँ भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी तीसरा भी क्या आएगा, ये जो फिर रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर्स होगा। लाइक 3 - 4, क्या रिजल्ट आएगा? -1। ये क्या है? इंटीजर्स हैं। मैंने सब्ट्रैक्शन की बात की तो सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स इज इक्वल टू इंटीजर्स। 5 - 4 इज इक्वल टू 1। इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट करने की बात है तो सब्ट्रैक्ट किया, माइनस इंटीजर्स तो इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स इज इक्वल टू इंटीजर्स। चलिए 5 - 5 इज इक्वल टू 0। इंटीजर्स इंटीजर्स इक्वल टू इंटीजर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 0 भी क्या है? एक इंटीजर्स है। ओके दोस्तों, इसमें सब्ट्रैक्शन रूल्स में कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं फॉलो होंगे? कम्यूटेटिव क्या बोलता था? क्या रूल था कम्यूटेटिव का? कि किसी भी दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर आप ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 3 - 4 इज इक्वल टू क्या 4 - 3 इक्वल है क्या? नहीं, ये इक्वल नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो होंगे, कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होंगे, एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं होते हैं। एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप किसी भी 3 ग्रुप्स को या किसी भी 3 इंटीजर्स को ग्रुप वाइज करके जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। इसीलिए एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होते हैं। मैंने बताया सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स only one properties has follow like closure properties। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होते हैं, जबकि एडिशन के लिए आपके पास 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे फॉलो होते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक प्रॉपर्टीज फॉलो होता है, वो कौन सा? क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है,
इसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और यकीन मानिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरे बुक्स के, पूरे चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। सो आइए चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जो बुक से हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।